अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी जो मुझे एक दोस्त ने सुनाई। मैं आपको सुनाता हूँ। रात के सन्नाटे में जब चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर झलक रही थी, गांव का सबसे पुराना दरख्त अपने अजीबो गरीब और भारी शाखों के साथ रात के अंधेरे में खौफनाक साया बना रहा था। लोग कहते थे कि इस दरख्त के नीचे कई साल पहले एक अजीब हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां कोई भी रात को नहीं जाता था। आयशा और उसके दोस्तों ने इस कहानी को हमेशा एक अफसाना समझा था, मगर इस रात उन्होंने फैसला किया कि वो इस दरख्त के नीचे जाकर देखेंगे कि हकीकत में क्या है। रात के 12 बजे वो चारों दोस्त इस दरख्त के पास पहुंचे। हुआ कि सर्दी में दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहा हो। आयशा के दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर उसने अपने खौफ को दबाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो दरख्त के करीब पहुंचे तो अचानक दरख्त की जड़ों से एक अजीब और गरीब आवाज आने लगी, जैसे किसी के कदमों की चाप हो, मगर वहां कोई नहीं था। दोस्तों ने आपस में खौफ से नजरें मिलाएं, मगर वापस जाने के बजाय आगे बढ़ने लगे। दरख्त की जड़ों के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब और गरीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन को खुरचकर कुछ लिखा हो। वो निशान खून की तरह सुर्ख थे और उन पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अचानक आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इसे लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। इसके दोस्तों की चीखें बुलंद हुईं, मगर वो अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। जब उसने होश संभाला तो उसने देखा कि उसके दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे और दरख्त की शाखें तेजी से हल रही थीं, जैसे कोई उन्हें जोर से झंझोड़ रहा हो। आयशा की चीखें भी दरख्त के भारी साए में दब गईं और फिर एक अजीब और गरीब सन्नाटा छा गया। सुबह के वक्त जब गांव वाले इस दरख्त के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां आयशा के कदमों के निशानात के सिवा कुछ नहीं पाया। आज भी इस गांव में कोई भी इस दरख्त के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो भी इस दरख्त के करीब जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, पुरस्रार जंगल की है। जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव के करीब एक घना जंगल था। जंगल को काला जंगल कहा जाता था, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी और लोग कहते थे कि जंगल में साए जिंदा है। कोई भी शख्स जो इस जंगल में दाखिल होता वापस नहीं आता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त अली, सारा, जैनब और हसन ने फैसला किया कि वो इस पुरस्रार जंगल का राज जानकर रहेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, मगर वो अपनी जिद पर उड़े रहे। वो एक सर्द शाम को जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के दरख्त इतने घने थे कि दिन में भी रात का गुमान होता था। जैसे ही वो जंगल में गहराई में दाखिल हुए, एक अजीब और गरीब सर्द लहर उनके जिस्मों में दौड़ गई। जंगल में हर तरफ खामोशी थी, मगर कभी कभार अजीब सरसराहटें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई उनके पीछे हो। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखते, मगर कुछ नजर ना आता। अचानक अली ने चीख मारी। सब ने इसकी तरफ देखा तो अली एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर गहरी खौफ की लहर थी। सारा ने अली को होश में लाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इतने में जैनब ने देखा कि जंगल के साए हरकत कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने गौर किया, वो साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। हसन ने साए को रोकने के लिए दरख्त की शाख अलिफाटे ली, मगर साया उसके करीब पहुंचकर अचानक गायब हो गया। उन्हें अब यकीन हो चला था कि ये साए आम नहीं, बल्कि कोई मावराई कुव्वत है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने पर ताली हुई है। वो अली को अलिफाटे कर वापस जाने लगे, मगर जंगल का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। वो जंगल में भटकने लगे और खौफ की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। ये झोंपड़ी एक अरसा से खाली पड़ी थी, मगर अंदर जाने के सिवा कोई चारा न था। वो झोंपड़ी में दाखिल हुए तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। सारा ने बूढ़े से सवाल किया कि ये जंगल इतना खतरनाक क्यों है? बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि कई सदियों पहले इस जंगल में काले जादूगर रहते थे।
उन्होंने सारी बस्ती को तबाह कर दिया और उनके साए हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो गए। वो साए हमेशा नई रूहों की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें अपनी दुनिया में ले जा सके। बूढ़े की बात सुनकर दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस जादू को तोड़कर जंगल को आजाद करेंगे। बूढ़े ने उन्हें एक पुराना तावीज दिया और कहा कि वो जंगल के मरकज में मौजूद पुराने मंदिर तक पहुंची जहां जादूगर की रूह कैद है। वो खौफ के बावजूद मंदिर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचे, साए ज्यादा ताकतवर हो गए। इन्होंने अली को मंदिर के दरवाजे के पास छोड़ दिया, जो अभी भी बेहोश था, और खुद अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक पुरानी मूर्तियां थीं और एक बड़ा पत्थर था जिस पर तावीज का निशान बना हुआ था। ज़ैनब ने तावीज को पत्थर पर रखा और अचानक पूरा मंदिर लरसने लगा। साए चीखने लगे और एक खौफनाक सूरत सामने आ गई। ये काले जादूगर की रूह थी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही तावीज ने असर दिखाया, जादूगर की रूह और साए चीखते हुए गायब हो गए। सुबह की रोशनी जब पहली बार जंगल में दाखिल हुई तो हर तरफ सुकून था। अली को होश आया और सब दोस्तों ने एक दूसरे को देखा कि वो जिंदा सलामत है। बूढ़े का कोई निशान न था, मगर इन्होंने महसूस किया कि वो अब आजाद है। वो गांव वापस आए और लोगों को सारी कहानी सुनाई। इस दिन के बाद जंगल के साए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लोग इस जंगल को आजादी का जंगल कहने लगे और चारों दोस्तों की बहादुरी की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।